कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से टास्क्स परफॉर्म करता है। बहुत पहले ह्यूमंस गणित करने के लिए एबेकसेस और मैकेनिकल कैलकुलेटर्स का उपयोग करते थे। ये शुरुआती टूल्स आज के पावरफुल फास्ट कंप्यूटर्स में बदल गए हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स नंबर्स कैलकुलेट करने के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। वे हमें लिखने, गेम्स खेलने और दुनिया भर के लोगों से जुड़ने में मदद करते हैं। पहले कंप्यूटर्स बहुत बड़ी मशीन्स हुआ करती थी जो पूरे कमरे को भर देती थी। अब वे स्मार्टफोन्स के रूप में हमारी जेब में समा सकते हैं। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस से लेकर मॉडर्न कंप्यूटर्स तक का सफर अविश्वसनीय रहा है। इस प्रोग्रेस ने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल दिया है। कंप्यूटर्स अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। ये पर सेकंड लाखों इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकते हैं। यह स्पीड हमें सिमुलेशंस चलाने या वीडियोस एडिट करने जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स को क्विकली परफॉर्म करने की अनुमति देती है। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स हाई लेवल ऑफ प्रिसिजन के साथ टास्क्स परफॉर्म करते हैं। चाहे मैथमेटिकल इक्वेशंस कैलकुलेट करना हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मैनेज करना हो, वे इसे मिनिमल एरर्स के साथ करते हैं। यही रिलायबिलिटी है कि हम हेल्थ केयर और एविएशन जैसे क्रिटिकल फील्ड्स में कंप्यूटर्स पर भरोसा करते हैं। ह्यूमंस के विपरीत वे थकते नहीं हैं या फटीग के कारण गलतियां नहीं करते हैं। जब तक उन्हें करेक्टली प्रोग्राम किया जाता है, वे सेम टास्क को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे। अंत में कंप्यूटर्स में मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी होती है। वे सिंपल टेक्स्ट फाइल्स से लेकर कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस तक बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो टेक्स्ट हो। अपनी कई स्ट्रेंथ्स के बावजूद कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस भी हैं। एक मेजर लिमिटेशन उनकी पावर पर डिपेंडेंसी है। बिजली के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। यह उन्हें पावर आउटेजेस के दौरान या अनस्टेबल पावर सप्लाई वाले रीजन्स में वल्नरेबल बनाता है। एक और लिमिटेशन है ह्यूमन इनपुट की उनकी आवश्यकता। कंप्यूटर्स खुद सोच नहीं सकते हैं या बिना गाइडेंस के डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। वे प्रोग्रामर्स और यूजर्स द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं। कंप्यूटर्स इमोशंस या कॉन्टेक्स्ट को भी नहीं समझ सकते हैं। वे पूरी तरह से लॉजिक और रूल्स के आधार पर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर्स को स्मूथली चलाने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट्स बहुत जरूरी है। कंप्यूटर्स का उपयोग कई फील्ड्स में किया जाता है, जिससे टास्क्स और अधिक एफिशिएंट और एक्यूरेट हो जाते हैं। मिलिट्री में वे सिमुलेशंस, कम्युनिकेशंस और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बैंकिंग में कंप्यूटर्स अकाउंट्स मैनेज करते हैं, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं। एटीएम्स, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स सभी बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर्स के रिजल्ट्स हैं। एजुकेशन में कंप्यूटर्स सीखने और सिखाने के लिए वैल्यूएबल टूल्स हैं। वे बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल रिसोर्सेज तक पहुंच प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स रिसर्च, असाइनमेंट्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। हेल्थ केयर को भी कंप्यूटर्स से बहुत फायदा होता है। वे पेशेंट रिकॉर्ड्स मैनेज करते हैं, डायग्नोस्टिक्स में सहायता करते हैं और कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स को सपोर्ट करते हैं। सेक्शन 5, बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड्स और माउस जैसे डिवाइसेस शामिल हैं, जो यूजर्स को कंप्यूटर में डेटा एंटर करने की अनुमति देते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यह डेटा प्रोसेस करता है और कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। आउटपुट यूनिट में मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जैसे डिवाइसेस शामिल हैं, जो कंप्यूटर की प्रोसेसेस के रिजल्ट्स को डिस्प्ले या प्रिंट करते हैं। एक साथ ये कंपोनेंट्स बहुत सारे टास्क्स परफॉर्म करने के लिए सीमलेसली काम करते हैं। यह साइकिल अविश्वसनीय रूप से फास्ट होता है, जिससे कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स टास्क्स को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। सेक्शन 6, टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर।
कंप्यूटर्स अलग अलग टाइप्स की मेमोरी का यूज डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी शामिल है। जब कंप्यूटर चल रहा होता है तो रैम टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज होती है। यह फास्ट होती है, लेकिन कंप्यूटर बंद होने पर अपना डेटा खो देती है। दूसरी ओर रोम परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए आवश्यक एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करती है। उदाहरणों में हार्ड ड्राइव्स, SSDs यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और USB ड्राइव्स शामिल हैं। यह डिवाइसेस डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं जब तक कि इसे डिलीट या ओवरराइट न किया जाए। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर्स को एफिशिएंटली तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर और एक्सेस करने की अनुमति देती है। सेक्शन 7 वेरिएंट्स ऑफ रोम एंड कैश मेमोरी। रोम कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक की अपनी यूनिक फीचर्स होती हैं। प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। EEPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को UV लाइट का उपयोग करके मिटाया और रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को इलेक्ट्रिकली मिटाया और रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है, जिससे यह अधिक वर्सेटाइल हो जाता है। कैश मेमोरी एक और क्रूशियल कंपोनेंट है। यह CPU के पास स्थित एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है। कैश मेमोरी फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, जिससे CPU उन्हें क्विकली रिट्रीव कर सकता है। यह कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को स्पीड अप करता है। सेक्शन 8 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा को बाइनरी फॉर्म वंस एंड जीरोस में प्रोसेस करते हैं। इनका उपयोग ज्यादातर पर्सनल और बिजनेस एप्लीकेशंस में किया जाता है। उदाहरणों में माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स शामिल हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जैसे डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स आमतौर पर एवरीडे टास्क्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर्स अधिक पावरफुल होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च और डेटा प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाते हैं। मेन फ्रेम्स बड़े होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में डेटा हैंडल करते हैं, जिनका उपयोग अक्सर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स सबसे पावरफुल होते हैं, जिनका उपयोग कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस और रिसर्च के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर्स डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म्स में प्रोसेस करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस। हाइब्रिड कंप्यूटर्स डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स दोनों की फीचर्स को कंबाइन करते हैं। सेक्शन 9 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फैसिलिटेटेड बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है। ईमेल हमें दुनिया भर में इंस्टेंटली मैसेजेस भेजने की अनुमति देता है। ट्रेडिशनल मेल के विपरीत ईमेल्स में टेक्स्ट, इमेजेस और अटैचमेंट्स शामिल हो सकते हैं, जो उन्हें वर्सेटाइल और एफिशिएंट बनाते हैं। SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस मोबाइल डिवाइसेस के बीच क्विक टेक्स्ट कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। जूम और स्काइप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स इंटरनेट पर रियल टाइम फेस टू फेस कम्युनिकेशन की अनुमति देते हैं। ये टूल्स रिमोट वर्क, ऑनलाइन क्लासेस और वर्चुअल मीटिंग्स के लिए एसेंशियल हो गए हैं। विकीज और गूगल डॉक्स जैसे कोलैबोरेटिव टूल्स मल्टीपल यूजर्स को एक ही डॉक्यूमेंट पर सिमल्टेनियसली काम करने में इनेबल करते हैं। सेक्शन 10 द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का फ्यूचर एक्साइटिंग है और पॉसिबिलिटीज से भरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग में एडवांसमेंट्स कंप्यूटर्स को स्मार्टर और अधिक कैपेबल बना रहे हैं। AI कंप्यूटर्स को डेटा से सीखने और डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है, जिससे ऑटोमेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में नए रास्ते खुलते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक और प्रॉमिसिंग एरिया है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के विपरीत क्वांटम कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स का यूज करते हैं। यह उन्हें क्लासिकल कंप्यूटर्स की तुलना में
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत तेजी से सॉल्व करने की अनुमति देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT एवरीडे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है। स्मार्ट होम्स, वेयरेबल टेक और कनेक्टेड कार्स तो बस शुरुआत है।